सफल बनाएंगे। हो कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। तेरे पूर्ण हो सब काम, तेरे पूर्ण हो सब काम, रटेंगे वहाँ राधे 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 नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामदकारी। हो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामदकारी। भगवान के जय हो। भगवान अपने महल नहीं गए, कहाँ चल गए? सत्राजित के यहाँ। सत्राजित को ले जाकर के मणि प्रदान कर दी प्रभु ने। कहा भैया सत्राजित महाराज, हमने तुम्हारी मणि चोरी नहीं की थी, तुम्हारी मणि की ये घटनाएं घटी है, तुम्हारी मणि के साथ ये घटना घटित हुई है, हमने चोरी नहीं की भैया। सत्राजित कांपने लगा, अब मैं जीऊंगा कैसे? इतने बड़े
राजाधिराज इतने बड़े ईश्वर के ऊपर मैंने एक तुच्छ मणि की चोरी का इल्जाम लगा दिया। लोग थूकेंगे मेरे ऊपर, लोग मुझे जीने नहीं देंगे। रात भर जागा और भगवान ने ये भी कह दिया था, देखो भाई, यदि भरोसा नहीं हो रहा है या हम बात बना रहे हैं, ये बात भी मत सोचना। ये साथ में देवी जी आई हैं, ये गवाही है हमारी, इस बात की साक्षी है। शर्म से पानी पानी हो गया, अंतोगत्वा लज्जित हुआ। महाराज रात भर जागता रहा, सुबह मणि लेकर के पहुंचा। ये मणि मेरी काम की अब नहीं है, ये मणि में आपका ही अधिकार है प्रभु। भगवान ने कहा भैया ये मणि हम नहीं ले सकते। कहने लगे यदि आप हमारे दामाद बन जाएं, आप हमारे दामाद बन जाएं तो काम बन जाएगा, क्योंकि बड़े लोगों से रिश्ता जोड़ने में छोटे लोगों की भी इज्जत बढ़ जाती है। नहीं, बड़े लोगों से संबंध हो जाए, बड़े लोगों से रिश्ता जुड़ जाए तो छोटे जो व्यक्ति हैं उनकी भी इज्जत बढ़ने लगती है, उनका भी मान सम्मान होने लगता है। भगवान ने तुरंत मंजूरी प्रदान कर दी। सत्यभामा के साथ हमारे परम प्रभु परमात्मा का विवाह संपन्न हो गया। मणि दमाद बाबू को फिर से मिल गई। भगवान ने कहा भैया अब हम मणि को अपने घर में नहीं रख सकते। क्यों? कहने लगे मणि हम रखेंगे तो जनता में फिर चर्चा हो जाएगी। कहने लगे बताओ, ये द्वारकाधीश मणि के लोभ के कारण सत्राजित की बिटिया के साथ विवाह कर लिया, इसलिए अब हम मणि नहीं रखेंगे, मणि में हमारा अधिकार होगा, परंतु मणि तुम्हारे यहाँ रहेगी। जो सोना निकलेगा वो हमारे घर पहुंचा दिया गया। और ये द्वारकाधीश भगवान के, जगत जननी मैया के। एक बार भगवान अर्जुन के साथ भ्रमण कर रहे थे तो एक सुनसान जंगल में एक नौजवान युवती तपस्या कर रही थी। भगवान ने कहा भैया ये नौजवान चित्रबिंदा का एक महाराज थे कौशल नरेश नग्नजित, जिनके बिटिया का नाम था सत्या देवी। इन्होंने संकल्प किया था कि हमारे 7 बैलों को जो एक साथ नाथेगा हम उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह करेंगे। कई राजा महाराज आए, कुटपिट करके वापस गए। भगवान आए, 7 रूप बनाए, 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया और नाथ करके विवाह संपन्न हो गया सत्या देवी के साथ। वसुदेव जी महाराज की छोटी बहन श्रुतकीर्ति ये भगवान से बड़ा स्नेह करती थी, बड़ा स्नेह करते थे। प्रगाढ़ संबंध बनाने के लिए भद्रा नाम की बिटिया के साथ प्रभु का विवाह हो गया। एक बार भगवान चक्र में घूमते हुए मछली का लक्ष्य भेदन किया प्रतिबिंब देख करके, और मध्य देश के राजा लक्ष्मणा के साथ हमारे परम प्रभु परमात्मा का 8वां विवाह संपन्न हो गया। बोले द्वारकाधीश भगवान की। भौमासुर नाम का एक दैत्य था। भौमासुर नाम का एक दैत्य था। उसने 20,000 राजकन्याओं का संकल्प किया कि 20,000 राजकन्याओं को हम बंदी गृह में डालेंगे और सबके साथ विवाह करेंगे। 16,100 हो पाई। हमारे परम प्रभु परमात्मा को जानकारी लग गई। भगवान गए और जाकर के उस भौमासुर, भूमि पुत्र है, भूदेवी ने प्रकट, भूदेवी के द्वारा ये प्रकट हुआ था। भौमासुर सैन्य शक्ति के साथ भगवान ने युद्ध किया और भौमासुर को समाप्त कर दिया। सारी राजकन्याएं भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने सबको बंधन से मुक्त करवा दिया। अब भगवान से वो राजकन्याएं कहती हैं प्रभु अब तो हमें तो मरने के अलावा और दूसरा कोई चारा नहीं है। क्यों? अब हमारे घर परिवार नाते रिश्तेदार हमें अपनाने वाले नहीं हैं, तो क्या करें? तुम ही हो माता पिता तुम ही हो,
जब जीव संकट में पड़ जाता है, जब कहीं आसरा दिखाई नहीं देता, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। हे गोविंद, आपकी चरण शरण ग्रहण कर ले जीव, तो उसको भव सागर से आप पार कर देते हैं। तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो बंधु सखा, तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो बंधु सखा, तुम्हें हो विद्याधरणं, तुम्हें हो सर्वं मम देव देव। तुम्हें हो विद्याधरणं, तुम्हें हो सर्वं मम देव देव। तुम्हें हो साथी, तुम्हें सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्हें हो साथी, तुम्हें सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्हें हो साथी, तुम्हें सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्हें हो साथी, तुम्हें सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्हें हो नैया, तुम्हें के भैया, तुम्हें हो नैया, तुम्हें के भैया। तुम्हें भव सागर तार तारो, तुम्हें हो नैया, तुम्हें के भैया, तुम्हें भव सागर तार तारो। तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो बंधु सखा, तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो बंधु सखा। और हम क्या है जो फिर सके ना, वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की डोल हम हैं। जो फिर सके ना, वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की डोल हम हैं। जो फिर सके ना, वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की डोल हम हैं। जो फिर सके ना, वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की डोल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम्हें हो वरना सदा, तुम्हें हो दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम्हें हो बंधु सखा, तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो बंधु सखा, तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो बंधु सखा, तुम्हें हो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सारी देवियों ने चरण में झुक करके नमन किया, कहने लगे प्रभु अब हम तो मरेंगे। गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। ओ मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। तेरे नैना बदिले मोटे मोटे रस
को छीन हसीने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी 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 हसीने। प्यारी अखियों में लगा, प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा देखिए है। इतना प्यारा भजन है और इस प्यारे भजन में अब समय भी कम बचा है, तो जो समय बचा है उसका उपयोग कर लो भैया। कल से यहाँ कोई नहीं आपको ताली बजवाएगा, ना आपको कोई कीर्तन करवाएगा, ना कोई आपको यहाँ बुला करके बैठा लेगा। जो समय मिला है उसका उपयोग करिए। कलकाल कुठार लिए फिरता, खबर नहीं पल की बात करे, कलकाल कुठार लिए फिरता, तर नम्र से चोट झली न झली, भजले हर नाम हरि रसना। इसलिए कहा गया है अभी भजले अभी भजले, अभी भजने का मौका है, कल की खबर नहीं है। इसलिए सभी हाथ ऊपर करके एक बार, जिनके पास हाथ वही हाथ ऊपर करेंगे। और हाथ ऊपर करके ताली बजाने से कोई नुकसान होने वाला नहीं है। सभी भाव से अरे मैं तो गई पनघट में भरने को पानी, मैं तो गई पनघट में भरने को पानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी का ना हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी का ना हुई मैं दीवानी। मारे जो मारी जो औसले मारी जो, सन मारे जो तेरे जे नजर, राजा जादूगर, मारी जो तेरे नजर, राजा जादूगर, ले गया दिल जिगर, राजा जादूगर, ले गया दिल जिगर, देख ली रमन मैंने कहे मोरी सखिया, यही है तमन्ना मेरी जीवन की घड़िया, जीवन की घड़िया, जीवन की घड़िया, जीवन की घड़िया, जीवन की घड़िया जीवन की घड़िया, जीवन की घड़िया, जीवन की घड़िया, जीवन की घड़िया गाथा जीवन की घड़िया। तेरे चरणों में, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में जाए गुजर, सांवरा जादूगर, तेरे चरणों में जाए गुजर, सांवरा जादूगर, तेरे चरणों में जाए गुजर, सांवरा
हमें नहीं बोलना है ना, हमें ताली हाथ बंधा है, बैठे हैं मंदिर हमें कोई लेना देना। क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कोई छोटा नहीं बनता भैया, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। उसके सामने सारे संसार को नाचना पड़ता है, और जो उसके दरबार में नाचता है, जो उसके दरबार में कीर्तन करता है, ताली बजाता है, उसकी मौज हो जाती है, उसको आनंद दे देता है। दिल संसार में रोडों में नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो उसके दरबार में नाचता है, जो उसके दरबार में ताली बजाता है, जो उसके दरबार में कीर्तन करता है, शर्म आती है लोगों को। क्या कहेंगे लोग? लड़ने झगड़ने में शर्म नहीं है, चिल्ला चिल्ला कर ताल ठोक ठोक करके, उसमें शर्म करिए। भगवान के दरबार में कोई शर्म नहीं। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है, गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा, गोविंद नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा, गोविंद नाम प्यारा है, नाम प्यारा, गोविंद नाम प्यारा। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। संसार भी साथ देने वाला नहीं है, अपना दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और ईश्वर का सहारा है, इसलिए गर्ज करके कहते हैं, और सराय से जहां का मिले ना मिले, एक तेरा सहारा सदा चाहिए। हे गोविंद तेरी शरणागति मुझे मिली है, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी के पहले। तेरे नाम का सुमरण गाया, तेरे नाम का सुमरण किया, आज संसार में परमात्मा की कृपा से नाम हो रहा है। ये इनकी कृपा है, ये इनकी दया है। हम जैसे तुच्छ प्राणी को, हम जैसे तुच्छ प्राणियों को अपने चरण की सेवा में लगाए। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्हें मेरे सर्वस्व, तुम्हें प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे,
तुम्हें क्या जाने, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना किसी से न होगा, यहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। बोले वृंदावन के हरलाल की जय हो। नारायणगंज बटहरा में है नर्मदा पुराण 21 तारीख से आप आइए, वहाँ से सीधा शहडोल, शहडोल के बाद चाबी श्रीमद् भागवत, उसके बाद सिहोरा, उसके बाद फिर मुर्रम खाप में भी श्रीमद् भागवत की कथा अभी फिक्स हुई है कल परसों। उसके बाद नागपुर, कन्हैया की कृपा है, उस दयालु की दया है कि हम जैसे तुच्छ प्राणियों को अपनी सेवा के, अपने चरणों की सेवा में लगा करके रखे। ये दया है उस दीन बंधु की, ये कृपा है उस नारायण की, ये कृपा है उस मालिक की, उनके चरणों का आश्रय। देखिए पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। नौका सही सलामत हो, ध्यान देना जरा, नौका सही सलामत हो, पतवार चलाने वाला भी नाविक बढ़िया हो, पतवार भी नहीं हो, हवा तूफान भी कुछ ना हो, शांति है बिल्कुल, हवा तूफान कुछ नहीं है, नौका भी नहीं है, पतवार भी नहीं है, और नौका उस पार पहुंच जाए तो ये कोई बड़ाई की बात नहीं है भैया। पर नौका टूटी फूटी हो, छिद्र ही छिद्र हो, नौका पुरानी हो, टूटी फूटी हो, स्थिति भी एकदम विपरीत हो, परिस्थिति भी विपरीत हो, हवा तूफान हो, नौका चलाने वाला नाविक भी ठीक ठाक ना हो, पतवार भी टूटी फूटी हो, और नौका उस पार पहुंच जाए तो ये कब संभव है? जब नारायण की कृपा होती है तब ये काम संभव हो सकते हैं, अन्यथा पतवार के बिना नौका चलने वाली नहीं है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पर हमारे जो ग्रामवासी हैं परदेवरा चौराहा के, ये बचपन से हमने देखा भी है, ये बड़ाई की बात नहीं है, आप लोगों ने जो हमारे परिवार को जो साथ दिया है, ये धन्यवाद हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारा तो बचपन में ही पिताजी का स्वर्गवास, माताजी का स्वर्गवास, अनेकानेक विपरीत परिस्थितियाँ, पारिवारिक अनेकानेक प्रकार की गतिविधियाँ हमारे जीवन में, परंतु आप लोगों ने जो सहयोग दिया है, सुख में दुख में हर प्रकार से आप लोगों का जो हमें सहयोग मिला है, हमारे परिवार को मिला है, मैं तो निजी अपने जीवन की बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने जो सहयोग प्रदान किया है, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से, क्योंकि नारायण की कृपा है और आप लोगों ने जो सहयोग प्रदान किया है, शादियों में, विवाह में, सुख में, दुख में, सारे, तो मैं सभी भक्तों से एक बार ताली बजाने के लिए अनुरोध करूंगा कि आप सब भक्तों ने जो हमें सहयोग प्रदान किया है हमारे जीवन में, कितनी, अब आप लोग गांव के हैं, मैं भी यहीं का हूँ, इसलिए सब परिचित हैं, सब प्रकार से परिचित हैं क्या क्या घटनाएं हमारे यहाँ घटी हैं, परंतु आप लोगों ने तो तन मन धन से हमारे परिवार को, हमारे निजी जीवन को आप लोगों को सहयोग जो मिला है, तो मैं भी व्यासपीठ से परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ, आप लोगों का परिवार, आप लोगों का जीवन आनंद में रहे। आप लोगों ने जो हमें वजनदार किया है, तो संसार क्या किया है ये तो सभी को पता है, पर आप लोगों का जो सहयोग हमें मिला है उस बात को हम हमेशा जीवन पर्यंत याद रखेंगे, और आप लोगों ने जो हमें सहयोग दिया है उसका हम बार बार गुणानुवाद गाएंगे, गाते हैं, बताते हैं, और आज भी सुख दुख में हमारे परिजात के आप लोग ही हमारे सुख दुख के साथी हैं, और आप लोगों ने बड़ा दिव्य सहयोग प्रदान किया, हम धन्यवाद देते हैं आप सभी को।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आसरा इस जहां का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। अनेकानेक उपाख्यान अनेकानेक चरित्र भगवान के श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत अति विचित्र कथाएं परमात्मा की। बच्चों के साथ भगवान भ्रमण करने के लिए जाते हैं। एक वृक्ष के नीचे भगवान लेट जाते हैं। बच्चे खेल रहे हैं। गेंद खेलते खेलते बच्चे पहुंच गए कुएं के पास। कुएं में गेंद गिरी और कुएं में गेंद गिरी। उन बच्चों ने निकालने का प्रयास किया, देखा बड़ा भारी गिरगिट वहां पर लटका हुआ है, बड़ा भारी जीव लटका है। बच्चे गए, निकालने का प्रयास किया, नहीं निकला। जा करके भगवान को बताए, कहने लगे पिताजी बड़ा भारी जीव गिरगिट लटका हुआ है, आप चलिए। भगवान गए और जा करके भगवान के चरणों का सहारा मिला। भगवान के चरण छुए और उसी समय वह गिरगिट दिव्य देह धारण करके और सामने खड़ा हो गया। भगवान ने कहा भैया तुम कौन हो? कहने लगे महाराज बताने वाले की शैली देखना जरा, अपना परिचय कैसे दे रहा है। द्रगो नाम नरेंद्रो हमिच्छा भगत प्रभो, द्रगो नाम नरेंद्रो हमिच्छा भगत प्रभो, दानिस्वाध्यायमानेषु यदि ते करुणमस्पृशम्। महाराज मेरा नाम नृग है, मैं राजा नृग हूँ। दानियों में जहां भी बात आएगी मेरा ही नाम पहले आएगा। अणु परमाणु को लोग गिन सकते हैं, सूर्य चंद्रमा की स्थिति को गिन सकते हैं, परंतु मेरे द्वारा दी हुई गौ का दान जो मैंने किया है उसका वर्णन करना कठिन है। क्या दान किया? गिरगिट कैसे बन गए? कहने लगे गौ दान असंग। भगवान घबरा गए, कहने लगे एक गौ का दान ही तो बेहतर नहीं, पार भव सागर से पार हो जाता है। अरे तूने ऐसा कौन सा अपराध कर लिया जो तू गिरगिट बन गया भैया? कहने लगे एक बार गलती हो गई थी। भगवान ने कहा चोरी का माल दान किया होगा? नहीं नहीं। न्यायार्जिता रूप घुरा। कहने लगे बूढ़ी गऊ का दान किया होगा जो मरने वाली है, क्योंकि होता है अधिकतर मैया भी मर रही है और गैया भी मरने वाली है। पंडित जी को बुलाया, कहने लगे महाराज दोनों से पिंड छूट जाएगा, आ जाओ गौ दान करना है, करवाना है माता जी को। वो भी पड़ी है और गौ भी जाने वाली है, दोनों से उद्धार हो जाएगा। कहने लगे नहीं महाराज ऐसी गौ का दान मैंने किया है। पयस्विनी तरणी रूप घुरा सबस्सा, कपिला है निसृंगी दूध देने वाली गौ। अरे अपराध क्या हुआ जो तुम गिरगिट बने? कहने एक बार एक गौ, मैंने झुंड की झुंड दान किया, एक गौ आकर के गौशाला में समा गई। दूसरे दिन मुझे पता नहीं चला, उस गौ को मैंने दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मणों में झगड़ा मच गया, वो गौ हमारी, वो कहता वो हमारी है। राजा तक बात पहुंची, कहने लगे महाराज ब्रह्म साहब से बहुत डर लगता है, मुझे श्राप मत दीजिए, 1 लाख गौ देने को तैयार है। ब्राह्मणों ने नहीं माना, तुरंत श्राप दे दिया, तुरंत श्राप दिया है। तो श्राप जैसे ही मिला गिरगिट बन गया। आज आपकी कृपा हो गई प्रभु, हे जगदीश्वर, हे जगत के स्वामी, हे जगत के नाथ, आपने कृपा की है और मेरी जो देह छूट गई। बच्चों को भगवान समझा रहे हैं, देखो बेटा ना हम हलाहलम विषम विषम यश्च प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषम प्रोक्तम नास प्रति विधिर्भुवि। आग की ज्वाला में कोई कूद जाए तो मैं बचाने की ताकत रखता हूँ, मैं ईश्वर सर्वशक्तिमान हूँ। कोई जहर का पान कर जाए, जहर को पी ले, हलाहल विष को पी जाए, मैं बचाने की ताकत रखता हूँ। पर कोई ब्राह्मण के धन को हरण कर ले, मैं उस ब्रह्म द्रोही को नहीं बचा सकता, मैं उसे खुद अपने हाथ से दंड देता हूँ। अन्यथा सा में दंड भागा है, जो इस ब्रह्म सेवा की उल्लंघना करेगा मैं उसे अपने हाथ से दंड देता हूँ। भगवान क्यों समझा रहे बच्चों को? ये यदुवंशी बच्चे बड़े उत्पाती होते जा रहे हैं,
इसलिए भगवान इनको बीच बीच में डांट फटकार लगाते हैं। एक बार दाऊ भैया भगवान से कहते हैं, क्यों कन्हैया इतने वर्ष हो गए द्वारका नगरी में आए, आज तक तुमने उन ब्रजवासियों की याद नहीं की। वादा करके आए थे कि आज जा रहा हूं, कल मेला घूमूंगा, परसों वापिस आऊंगा, आज तक नहीं गए। चलो 2 महीने की छुट्टी लेते हैं और बढ़िया वृंदावन घूम करके आते हैं, मथुरा घूम करके आते हैं। भगवान ने कहा दाऊ भैया इतनी बड़ी द्वारका को संभालना भी तो हमारी जवाबदारी है, हमारी पूरी प्रजा है। आप एक काम करिए। दाऊ भैया ने कहा कन्हैया तू जा चाहे ना जा, अब हम तो जाएंगे। मधु माधव में विचार 2 मासों तत्र चावश्चित मधु माधव में विचार। मधु माधव कहा गया है चैत्र और वैशाख महीने, गर्मी की छुट्टी। तो दाऊ भैया चले गए। दाऊ भैया अब गर्मियों का आनंद ले रहे हैं, बच्चों के साथ खूब खेल रहे हैं। गर्मी लगाई, सारे बच्चों ने कहा दाऊ भैया चले यमुना मैया में स्नान करके आते हैं, खूब गर्मी है। दाऊ भैया ने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे यमुना, हम यमुना को यहीं बुलाते हैं। अरे यमुना यहाँ आओ, हमें स्नान करना है। यमुना मैया ने कहा महाराज ऐसे में किन किन के घर जाऊंगी और स्नान कराऊंगी, आप यहीं आकर के स्नान कर लीजिए। क्रोध में आ गए दाऊ महाराज, क्योंकि शेषनाग के अवतार हैं। पापे तुम अवाज्ञाय ममाची यत्रायसी मया होता। अरे पापनी यमुना मैं तेरा अस्तित्व ही संसार से समाप्त कर दूंगा, मैं तेरा अस्तित्व ही संसार से समाप्त कर दूंगा। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। यमुना मैया प्रकट हो गई, खड़ी हो गई हाथ जोड़ करके। राम राम महाबाहो नाता जाने तब विक्रमम यशे गाम सा। जितना परमात्मा दे रहा उसी में जीवन चले जाएगा। तो दयालु है भैया, जिसको जितनी आवश्यकता रहती उतना देता है। चींटी को कण भर और हाथी को मन भर। चींटी का पेट भी वही भरता है, चींटी से लेकर के हाथी तक सबकी जिसको जितनी आवश्यकता है उतना वो परमात्मा प्रदान करते हैं। जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दियो तब अन्न भी दे। जल में थल में नभ में पशु पक्षी की सुध लेत है वो तो की भी है। जान को देत अजान को देत, जहान को देत वो तो को भी दे है। रे मन मूरख सोच करे क्यों, सोच करे कछु काम नहीं है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला मेरे साथ तू है। और यदि वो साथ है फिर संसार की जरूरत नहीं पड़ती। जब वो साथ है तो संसार भी तुम्हारे साथ हो जाएगा। बोले द्वारकाधीश भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, रुक्मणी मैया की। सुशीला जब सुदामा जी महाराज भिक्षावृत्ति करके आए, सुशीला पूछने लगी गजब कर दिया महाराज, इतने आप तो हैं, इतनी बड़ी बात हमसे छुपा करके रखी, क्या छुपाया देवी? कहने लगे द्वारकाधीश आपके बचपन के मित्र हैं, इस बात को आपने हमसे छुपाया। बोतली में बटे वस्त्र में ले जा करके सुदामा जी महाराज को दे दिया। सुदामा जी महाराज निकल पड़े। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जा रहे मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जा रहे मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जा रहे मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जा रहे मन में हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण रामा जय हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा जय हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण रामा
जय हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा जय हरे कृष्ण रामा चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते जा रहे मन में हरे कृष्ण रामा चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते जा रहे मन में हरे सुदामा जी महाराज घर से निकल पड़े भगवान द्वारकानाथ को याद करते हुए एक वृक्ष के नीचे रात हो गई और रात्रि में वहां विश्राम करने लगे। सुबह हुई, भगवान ने योग माया के द्वारा ला करके द्वारका नगरी में विराजमान करवा दिया। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते जा रहे मन हरे श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते जा रहे मन में हरे कृष्ण रामा गाते जा रहे मन में हरे कृष्ण रामा। सुदामा जी महाराज सुबह जाग गए और जागे तो बड़े बड़े सतखंडा भवन, बड़े बड़े महल अटारियां। गमड़ा में तो वृक्ष के नीचे सोया था। ये अटारी, ये महल, ये बड़े बड़े सतखंडा भवन। लोगों से पूछा, कहने लगे महाराज बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ज्यादा नौटंकी ठीक नहीं, बैठ जाइए। सुदामा जी महाराज ने लोगों से पूछा, कहने लगे भैया ये कौन सी नगरी है? मैं तो वृक्ष के नीचे सोया था। कहने लगे महाराज आपको जाना कहाँ है? तो सुदामा जी ने कहा मुझे द्वारका नगरी जाना। अरे महाराज यही तो द्वारका है। अरे किसके यहाँ जाना है बताइए जरा। सुदामा जी ने कहा भैया मेरे बचपन का मित्र है कृष्ण नाम में जानता हूँ, कृष्ण के यहाँ मुझे जाना है, श्री कृष्ण के यहाँ। लोग घबरा गए, कहने लगे तो ऐसा बता रहा है जैसे कोई रास्ते चलने वाले व्यक्ति का नाम बता रहा हो। भैया हमें मरवाओगे क्या? सुदामा जी घबरा गए, कहने लगे भैया क्या कोई गलत कह दिया? कहने लगे इतने बड़े व्यक्ति का नाम ऐसे लिया जाता है? क्या नाम है? अनंत श्री समलंकर छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्व स्वतंत्र गौ विप्र प्रतिपालक विश्वबंद श्री श्री महाराजाधिराज श्री कृष्णचंद्र जी सरकार। इतना लंबा चौड़ा नाम सुने घबरा गए सुदामा जी। कहने लगे भैया इतनी बड़ी पद प्रतिष्ठा, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा ओहदा, मैं जाऊंगा मिलेगा नहीं मिलेगा, बात करेगा नहीं करेगा, और मैं कहाँ दीनहीन ब्राह्मण और कहाँ वो राजाधिराज। लौटने लगे सुदामा जी वहीं से वापस। कहने लगे भैया मैं नहीं जाने वाला। लोगों ने कहा महाराज आप जाइए, हमारे प्रभु गौ ब्राह्मणों के, कन्याओं के, भक्तों के, दीनहीनों के ऊपर बड़ी कृपा करते हैं, आप जाइए, हमारे प्रभु अवश्य आपसे मिलेंगे। सुदामा जी महाराज ने प्रश्न किया, कहने लगे भैया उनके घर का पता क्या है? लोगों ने बता दिया। कहने लगे सबसे बड़ा दिव्य जो भवन है वही द्वारका नाथ होता है, उसी में हमारे परम प्रभु विराजमान रहते हैं। सुदामा जी महाराज पता लगाते लगाते दरवाजे पर पहुंच गए। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो किधर गए सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो किधर गए सुदामा गरीब आ गया है। द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो किधर गए सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने
कहानी तुम्हारे महल के करीना गया है, तुम्हारे महल के करीना गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया सगरो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीना गया है, इधर पे सुदामा करीना गया है। न तन पे पगड़ी न तन पे जामा, नतन पे पगड़ी नतन पे दामा, बता दो कन्हैया के नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। दामन सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, नतन पे पगड़ी नतन पे जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया सुदामा का नाम नाम है सुदामा। सुदामा का नाम परिचय देने के बाद लिया, और जैसे ही सुदामा का नाम कानों में सुनाई पड़ा, भगवान दौड़ पड़े। जैसे ही सुदामा नाम कानों में सुनाई पड़ा, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब गया है, ये मेहमान कैसा अजीब गया है, मेहमान कैसा अजीब गया है, ये मेहमान कैसा अजीब गया है। जितने सभासद हैं वो घबरा रहे हैं, एक से एक दिव्य हस्तियां रोज हमारे दरबार में आती हैं, परंतु आज तक ऐसी स्थिति हमारे द्वारकानाथ की नहीं है। ये कौन सा मेहमान है? देख पैरों को छू रहे हैं, आंख जल गंगा जल लाने में देरी हो गई। भगवान अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी महाराज के पाद प्रक्षालन करते हैं, पैरों को धुल रहे हैं। महालक्ष्मी रुक्मणी मैया पंखा जल रही है। जगत के मालिक, जगत के स्वामी, चराचर अखंड ब्रह्मांड के नायक चरणों में बैठ करके चरण धुला रहे हैं। कहाँ का दरिद्र है भैया, तो कहाँ का गरीब है बताइए? अरे जिसके सामने महालक्ष्मी पंखा हिलाए, जिसके चरणों में जगत के मालिक बैठ करके चरण धुलाए, वो कहाँ का दरिद्र है? किम नैन कृतम पुण्यम भवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्तिते नाथ मैन च। पुरानी बातें होने लगी सुदामा जी महाराज के साथ बचपन की। कन्हैया सुदामा जी से प्रश्न करते हैं, क्यों भैया तुमने विवाह किया कि नहीं? सुदामा जी ने कहा, कन्हैया
भैया मेरा तो विवाह हो गया, सुशीला नाम की तुम्हारी भाभी भी है घर में? अच्छा, और भतीजे भी हैं? भाभी है मतलब हमारे लिए कुछ ना कुछ भेंट भेजी होगी। कहाँ कन्हैया तू कहाँ द्वार? सुदामा जी महाराज की भी हल्की नहीं रुक रही है, हाथ फेर रहे हैं प्रभु। भगवान जिसके सिर में हाथ फेर रहे हैं, भगवान जिसके शरीर को अपने शरीर से लिपटा लें, उसके भाग्य की का वर्णन, उसकी किस्मत, उसके भाग्य, उसके जीवन का वर्णन करना कठिन है भैया। सुदामा जी महाराज ने कहा भाभी है तुम्हारी? अरे तो भाभी है तो कुछ ना कुछ हमारे लिए भेंट भेजी होंगी भाई। पोटली को दबा रहे हैं सुदामा जी, भगवान उस पोटली की ओर दृष्टि डाले हैं। भगवान कहते हैं सुदामा जी तुम्हारी बचपन की आदत अभी तक गई नहीं, पोल ना खुल जाए इसलिए दूसरी बातों में भुला रहे हैं सुदामा जी, पर भगवान मानने वाले नहीं है। खींचने खाचने में पोटली फटी सी थी, फट गई, पूरा चावल पूरा तांदुल बिखर गया और उसी समय द्वारकानाथ ने उठा करके एक मुट्ठी चावल अपने मुखारविंद में डाल लिया। एक लोग की संपदा बिना बताए, दूसरी मुट्ठी उठा करके अपने मुखारविंद में डाले, दो लोग की संपदा बिना बताए, दो लोगों की संपदा बिना बताए सुदामा ब्राह्मण को भगवान ने प्रदान कर दिया। तीसरी मुट्ठी उठा करके फिर डालने वाले हैं, माता रुक्मणी ने पकड़ लिया हाथ। वो यदि आपने तीसरी मुट्ठी डाल ली तो हमारी हालत सुदामा जैसी हो जाएगी। खबर भिजवाई थी सुशीला भगवान के लिए, वो खबर सुनिए क्या सूचना भिजवाई है, क्या खबर भिजवाई है सुशीला सुदामा जी के द्वारा भगवान के लिए। एक मास दो पक्ष में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन ही मोह। सुदामा जी महाराज के द्वारा जो खबर भेजी गई है सुशीला के द्वारा भगवान के लिए, एक मास दो पक्ष में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मोह। भगवान ने जो खबर भेजी है खबर को सुनिए। भाभी होनी ही सी हो गई, अब नहीं ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। एकादशी में निर्जला व्रत रहा जाता है, तो सुशीला ने कहा महाराज हमारे घर में तो रोज निर्जला, रोज व्रत चल रहा है एकादशी का। तब भगवान ने खबर भिजवा दी, होनी हो गई देवी, अब द्वादशी हो गई, नित्य भोजन भंडारा, साधु कन्या ब्राह्मण सबका भोजन तुम्हारे घर में नित्य चलने वाला है। बहुत समय व्यतीत हुआ सुदामा जी महाराज का, बचपन के दोस्त मिल जाएं तो जवानी आ जाती है, बुढ़ापे में है वो बचपना आ जाता है। बचपन के सखा, बचपन के मित्र मिल जाते हैं तो वो आनंद मिलता है अंदर से, भले कई दिनों बाद मिले, परंतु वो अंदर से जो अनुभूति होती है उस अनुभूति को बखान नहीं किया जा सकता। अंदर से वो प्रेम बढ़ता है, अपने आप ऐसा लगता है कि भाई कुछ बातें करें, कुछ बैठे, कुछ मिले, कुछ चर्चाएं हों बचपन की। ऐसे ही भगवान और सुदामा जी महाराज ने खूब चर्चा, कहने लगे क्यों कन्हैया हमारी तो पूछ लिया तूने कि तुम्हारा विवाह, तेरा विवाह हुआ कि नहीं? भगवान ने कहा भैया हमारा भी विवाह हो। अरे तो मिला, तो बहुओं से मिला था क्यों नहीं? लाइन लगा करके भगवान ने आवाज दिया, रुक्मणी, सत्यभामा, कालिंदी, सत्या, लक्ष्मणा, मित्रबिंदा, जितनी देवियां थी, नाम लेना कठिन भैया, सब आते जा रही हैं और सबको ये आशीर्वाद दे रहे हैं सुदामा जी महाराज, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। अब 2, 4, 10, 50 हो तो ये पूरा वरदान, पूरा आशीर्वाद दे। अब लाइन लगी है पूरी, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव। सुदामा जी घबरा गए, कहने लगे भैया और कितने हैं? कहने लगे भगवान की कृपा से जितनी लाइन लगी है ये सब अपनी है।
कहने लगे भैया इतनी सारी देवियों को तो मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता, एक काम कर कन्हैया तू ही सबके बदले में प्रणाम कर ले और मैं तुझे ही आशीर्वाद दे देता। बोली भक्तवत्सल भगवान की भाव 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 कह करके सुदामा जी महाराज बहुत समय व्यतीत तो हुआ। इसके बाद सुदामा जी जब जाने लगे तो भगवान ने रोका नहीं, कुछ दिया नहीं, फूटी कौड़ी भी नहीं दिया, पीली पीताम्बरी जो ओढ़ने के लिए दिया था उसको भी मांग लिया भगवान प्रभु ने। क्यों? मेरा ये दोस्त है सखा जी बड़ा स्वाभिमानी है, इसको यदि जानकारी लग गई मेरे दिए हुए पदार्थ की गड़बड़ हो जाएगा, इसका स्वाभिमान खंडित ना हो, इसलिए भगवान ने पीली पीताम्बरी को भी जाते समय वापस ले लिया। अब बार बार सुदामा जी कह रहे अरे कन्हैया अब हम जा रहे भैया, तेरी भाभी के लिए कुछ खबर हो तो बता दे। भगवान कहते हाँ हाँ सुदामा जी भाभी को कह देना राम राम। ऐसे बार बार याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि जाते जाते कुछ तो दे देता। भगवान ने एक फूटी कौड़ी हाथ में प्रदान नहीं की, 2 लोक की संपदा देने वाला माने। सुदामा जी महाराज अपनी नगरी को पहुंच गए। सुदामा महलन देख डरे, यहीं बधी मेरी टूटी झुपड़िया, कंचन भवन खड़े सुदामा महलन देख डरे। बड़े बड़े सतखंडा भवन। सुदामा जी महाराज घबरा गए, जहां पर झोपड़ी थी वहां पर बड़ा दिव्य भवन। कहने लगे देवी आसपास घूम रहे हैं महल में। दास दासियों ने देख लिया, जाकर के देवी को सुशीला को बताया। कहने लगे देवी जी माता जी अपने घर महल के आसपास एक दीनहीन ब्राह्मण घूम रहा है बहुत देर से। समझ गई सुशीला जी मेरी पति देव है। वो आरती की थाली सजा करके झमझमाते हुए दिव्य श्रृंगार करके और सुदामा जी महाराज की आरती उतारने के लिए पहुंची है। सुदामा जी महाराज भागे, पीछे पीछे सुशीला ने कहा जब कर दिया महाराज, अपने दोस्त अपने मित्र सखा से ऐसे मिले, अपनी पत्नी को ही भूल गए। सुशीला की आवाज कानों में सुनाई पड़ी। सुदामा जी महाराज घबरा गए, कहने लगे गजब हो गया सुशीला, ये क्या चमत्कार है। कहने लगे आप जिस दिन गए हैं उसके दूसरे दिन विश्वकर्मा नाम का कोई व्यक्ति आया और हमें कहने लगा कि हम आपका महल बनाना चाहते हैं। मैंने भी कह दिया महाराज हमारे इन पड़ोसियों के, हमारे इन लोगों के हमारे ऊपर बड़े उपकार हैं, इन्हीं के द्वारा दिए हुए अन्न से हमारे घर परिवार हमारे बच्चों का भरण पोषण हुआ है, इसलिए हम उनके जीवन भर एहसानमंद रहेंगे। हम उनके जीवन भर एहसानमंद है। उन्होंने जो अन्न दिया है उसी अन्न को खा करके हमारा जीवन चला है। इसलिए महाराज यदि बनाना है तो इन पड़ोसियों के महल पहले बनाओ, इन पड़ोसियों के व्यवस्था पहले बनाइए, तब हमारा महल बना। सबका महल सुशीला के द्वारा बनवाया गया है। ये क्या है? एहसान मानना है। हमारे साथ कोई उपकार करे, हमारे साथ कोई हमारे ऊपर एहसान करे, उस बात को हमेशा जीवन भर याद रखना चाहिए। उसी पत्तल में खा करके उसी पत्तल में छेद मत करो भैया। जिस पत्तल में खाओ उसको सुरक्षित बचने दो। परंतु मनुष्य की आदत बड़ी निराली है। एहसान फरामोश मत बनिए, नमक हराम मत बनिए, नमक हलाल मत बनिए। एहसान मानिए जिसने हमारे साथ उपकार किया है, जिसने हमारा कुछ भला किया, उस बात को हमेशा हमें याद रखते रहना चाहिए, याद करते रहना चाहिए। पाप से बचने का ये सरल तरीका है। सुदामा जी महाराज स्थान प्रिय हैं और सी कथाएं। इसके बाद भगवान कहते हैं मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूं। पत्नी वीक्षम स्फुरंती देवी विमानिकी निवा दासी राम निस्कंदी राम मध्य भांति च विस्मृता। आगे वसुदेव जी का यज्ञोत्सव भगवान के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों को लाने की कथा, सुभद्रा हरण की कथा है। आगे भृगु जी महाराज के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा लेने की कथा आती है। इसके बाद यदुवंश 11 स्कंद में यदुवंश को किस प्रकार
बाकी लोग हाथ में अक्षर 3 बार विष्णु विष्णु नाम उच्चारण करें। हरि ओम मां विष्णु और विष्णु हो यथोक्त गुण विशिष्ट तिथ्याधौ अपना नाम और अपने गोत्रम संपूर्ण फल प्राप्त अर्थं च आने पड़ेगा। हाँ काकी आ गई काकी ए काकी हवन में सम्मिलित होना है कथा स्थल पर आकर के हवन में भाग लें और भगवान को आहुति प्रदान करें। ओम सोमाय स्वाहा ओम यमाय स्वाहा ओम निरतये स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा ओम वायवे स्वाहा ओम अष्टमसभ्यो स्वाहा ओम एकादशरुद्रेभ्यः स्वाहा ओम द्वादशादित्येभ्यः स्वाहा ओम अश्विभ्यां स्वाहा ओम सपैतृक विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ओम सप्तयक्षेभ्यः स्वाहा ओम नागेभ्यः स्वाहा ओम गंधर्वाप्सरोभ्यः स्वाहा ओम स्कंदाय स्वाहा ओम नंदीश्वराय स्वाहा ओम शूलाय स्वाहा ओम अद्या स्वाहा ओम मरुभ्यः स्वाहा ओम पृथिव्यै स्वाहा ओम गंगादिनदीभ्यः स्वाहा ओम दंडाय स्वाहा ओम खड्गाय स्वाहा ओम पासाय स्वाहा ओम लकड़ी और है कहां से नैलोन तरह के गाड़ी हो डिक्की में करे ना तेरा के पे बैग है चल ठीक जब एक आदमी करा था ना तब कर उनकी अगरबत्ती लगाई गोबर पर रख दई आसपास कट करेंगे अभी जला के देते हैं तो सब जला लो बहुत बड़े कर ले पहले तो रखो ना जान तो नहीं लगे नाम और गोत्र को सब देख रहे हैं कौन कहा उधार दे रहा है चल लगो भाई उमरा दे रहा हूं बहू को बहू से ले रहा है उल्टा बहू वाला क्या कर रही है पगला बहू पास अलग है उड़ जाओ अच्छे से पहुंच ले अकेले देख लियो लेकिन बता रहा हूं सर भी अकेले कुछ बाद में इकट्ठे जो है के बाद में तो है कि बताते हैं हम जब बता रहे भाई सब उधारी में है ओम कृतवे स्वाहा ओम स्थविराय स्वाहा ओम दंतराय स्वाहा ओम धनदाय स्वाहा ओम नागकर्णाय स्वाहा ओम महाबलाय स्वाहा ओम भेदकाराय स्वाहा ओम वीरकाय स्वाहा ओम सिंहाय स्वाहा ओम काम आवाजातवेदो लक्ष्मी मन्वकामने नस्यामिरन्नं विन्देयं कामस्वं पुरुषान्हं ओम महालक्ष्मी स्वाहा ओम अश्वपूर्वं रथमभ्यां हस्तिनाथ प्रमोदिनीं श्रियं देवी मुभवय श्रीमा देवी जुषतां महालक्ष्मी स्वाहा ओम काम शोषितां हिरण्यं प्राकारामात्रा
दुलंतीं तत्तां तर्पयन्तीं पद्मेतितां परमवर्णां काम्यो भवयसयमो महालक्ष्मी स्वाहा ओम लंदो या अंतराया स्वाहा लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी स्वाहा उपैतमान देवसखा कीर्तिष्ठामना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि रात्रेऽस्मिन् कीर्तिमन्दिं ददातु मे ओम महालक्ष्मी स्वाहा ओम नकारांतराधर्तां दत्तपुष्टांकर्षणीं श्रीं सर्वभूतानां काम्यो भवयसयमो महालक्ष्मी स्वाहा ओम मनसा काममागोतिं बादसत्महि पै पशूनां रोगमन्नस्य मयि श्री श्रेतां ओम आदां निष्कर्णेण्यष्टिं सुवर्णां ब्रह्मादीं सूर्यां रत्नैः लक्ष्मीं जात्रे रोमाभः महालक्ष्मी स्वाहा ओम तामाभः जात्रे गोलक्ष्मीं अनुगामीं अस्यां हिरण्यं बाहुकं गावो दासो स्वकिन्देयं प्रसन्नः महालक्ष्मी स्वाहा रोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पूरुकः नारायणाय स्वाहा पुरुष एवेदतो सर्वञ्च भूतञ्च स्वाभ्यं मा उतामृतत्वशेषानो च उदयपुरुकः पादोऽस्यः भवत्पुनः ततो विक्रमं विक्रामशासनानुसने अभि नारायणाय स्वाहा ततो विराजदायतु विराजो अधिपूरुकः पश्चात् भूमिमतो पुरः नारायणाय कञ्जन्यं परहि विप्रोक्तं पुरुगञ्जानमग्रतः देवास्यासं परिधर्षेतसमिदः कृतः देवादुद्धिग्नन्तन्भामा अवज्ञं पुरुखं वसुमा नारायणाय स्वाहा जगने नरकमय दन्तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेनाकं महिमानासतन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नारायणाय स्वाहा जलगुणाये यथावान् कारणकोचित्कारणं भवेत् तद्बद्धे धौदातानां शान्तुर्भवद्वारणम् बाकी लोग गुरु मंत्र से 5-5 आहुति डाल दें ओम अनंताय स्वाहा ओम वराहाय स्वाहा ओम पृथिव्यै स्वाहा ओम विचित्र दिव्य मंडलाय स्वाहा ओम कल्पवृक्षेभ्यो स्वाहा ओम सुवर्ण वेदिकायै स्वाहा ओम रत्न सिंहासनाय स्वाहा ओम धर्माय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम वैराग्याय स्वाहा ओम ऐश्वर्य ओम अज्ञानाय स्वाहा बाकी लोग गुरु मंत्र से 5 कर्णिकायै स्वाहा ओम संसत्वाय स्वाहा ओम तमसे स्वाहा ओम द्वादशकलात्मने अर्कमंडलाय स्वाहा ओम षोडशकलात्मने सोममंडलाय स्वाहा ओम मन्दस्कलात्मने अग्निमंडलाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम महेश्वराय स्वाहा ओम आत्मने स्वाहा ओम अंतरात्मने स्वाहा ओम परमात्मने स्वाहा बाकी लोग गुरु मंत्र से 5 ओम वाराह्यै स्वाहा ओम शर्यो नरसिंहै स्वाहा ओम इंद्रियै स्वाहा ओम श्रीं चामुण्डायै स्वाहा ओम विष्णुमायायै स्वाहा ओम चिं चेतनायै स्वाहा ओम बुद्ध्यै स्वाहा ओम निद्रायै स्वाहा ओम संसुधायै स्वाहा ओम सांख्यायै स्वाहा ओम त्रिं कृष्णायै स्वाहा ओम शांत्यै स्वाहा ओम जाहा ओम श्रद्धयायै स्वाहा ओम कामकान्त्यै स्वाहा जगता शुभाः लीला विदुतता शैलामेश्वरस्यात्माय नारायणाय स्वाहा वयन्तु विद्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छन्नानां सर्वसंज्ञानां स्वादिष्टपदे नारायणाय स्वाहा कृतवान् कलवी ओम इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम कुलदेवताभ्यो ओम सर्वेभ्यो देवो सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः स्वाहा सभी लोग गुरु मंत्र से 5 आहुति डाल दीजिए मुख्य यजमान भी गुरु मंत्र मुख्य यजमान भी अपने गुरु मंत्र से 5 आहुति डाल दें बोलो स्वाहा
तुमको ध्यान
मन मदन गोपाल आरती करूं प्रभु तुम्हारी मन मदन गोपाल आरती करो प्रभु तुम्हारी मन मदन गोपाल प्रभु तुम्हारी नाम करो नंदलाला आरती करो प्रभु तुम्हारी मन मदन गोपाल आरती करूं प्रभु तुम्हारी मन मदन गोपाल आरती करो प्रभु तुम्हारी गौ चराय बाबा नंद जी 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 नदी यमुना के पार आरती करो प्रभु तुम्हारी नदी यमुना के पार आरती करो प्रभु तुम्हारी मन मदन गोपाल आरती करो प्रभु तुम्हारी मन मदन गोपाल मधुर मधुर हरि मागे आरती करो प्रभु तुम्हारी वाला आरती करो प्रभु मन मदन आरती करो प्रभु तुम्हारी नंदलाला आरती करो प्रभु तुम्हारी मन मदन गोपाल आरती करो प्रभु तुम्हारी मन मदन गोपाल आरती करो प्रभु तुम्हारी हर बोले भजन हम देव देवा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः वासुदेव हरे जानकी नायक रामचंद्र हरे जानकी नायक रामचंद्र हरे श्रीमद्भागवत महापुराण के जय हो। हनुमंत लाल जी महाराज के जय हो। रामचंद्र भगवान के जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल के जय हो। आत्मनिर्मात पिता के जय हो। बलदेव राम के जय हो। आत्मनिर्मात पिता के जय। सब संतों के जय हो। हीर माई माता के जय। शीतला मैया के जय हो। सिद्ध महाराज के जय। राम के देवी देवताओं के जय। सब संतों के जय हो। सब भक्तों के जय। आज के आनंद के जय। सब माताओं के जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो। गाड़ियों में नाश। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की तो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा मिलते आज करके ये जवारा निकल गे जवारा निकल गे गंगा विसर्जन हो
गे कारंग माँ ओ कारंग माँ रंगाए मोला तरसत नैना दरस पर कारंग माँ ओ कारंग माँ रंगाए मोला तरसत कारंग माँ रंगाए